मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपका चैप्टर 13 है। सबसे पहले इसके हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। थोड़ा कुछ फॉर्मूले अपने 8th क्लास में ही पढ़े होंगे। इसमें हम सॉलिड सरफेस जो है, 3D सरफेस जो है, उनके हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। 3D शेप्स के 3D शेप्स क्या होते हैं? जिनके 3 डायमेंशन होती हैं, जिनको पेपर में रिप्रेजेंट करना थोड़ा टफ होता है, उसे हम 3D बोलते हैं। जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया। ये सारे के सारे 3D शेप्स होते हैं। रेक्टेंगल और ट्राइंगल ये 2D शेप्स होते हैं। तो यहाँ पे 3D शेप्स के वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया वगैरह पढ़ेंगे। ये क्या चीज़ है? एक क्यूबॉइड है। इसकी लेंथ क्या है? L है। ब्रेथ को हमने B सपोज कर लिया और हाइट को हमने H सपोज कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। 3 चीज़ें मेन होती हैं इसकी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है टोटल सरफेस एरिया और तो एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में जिसमें आती हैं एरिया ऑफ 4 वॉल का एरिया फाइंड कर लेंगे और ऊपर से और नीचे से छोड़ देंगे, तो क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जिसे हम शॉर्ट में TSA बोलते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, टोटल सरफेस एरिया लिख लीजिएगा इसको। और उसमें क्या होता है, देखिए, अगर टोटल सरफेस फाइंड कैसे करते हैं? बेस का एरिया क्या होगा? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो L इंटू बी होगा। सेम यही ऊपर का एरिया होगा। L इंटू बी नीचे का होगा तो L इंटू बी ऊपर का भी होगा। साइड का होगा तो B इंटू एच इधर का होगा तो B इंटू एच इधर का भी होगा। और ये फ्रंट का क्या होगा? ये L है, ये H है, तो L इंटू एच हो जाएगा। सेम यही बैक का भी हो जाएगा। तो एल बी 2 हो गए, बी एच भी 2 टाइम्स हो गए और एच एल भी 2 टाइम्स हो गए। सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, यानी 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। और हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि सारे के सारे फेसेस का एरिया हमने ऐड कर दिया है, टोटल सरफेस एरिया है। दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम क्या बोलते हैं? LSA, शॉर्ट में LSA बोलते हैं। इसमें क्या आता है? एरिया ऑफ 4 वॉल आते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल में क्या हो जाएगा? इधर का एरिया ये क्या हो जाएगा? L, ये हो जाएगा H, LH 2 टाइम, और ये क्या हो जाएगा? BH 2 टाइम। तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2L प्लस B इंटू एच। ये लेटरल सरफेस एरिया, या इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलेंगे हम। ये क्या है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको भी यही बोलेंगे हम। और तीसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी LBH वॉल्यूम होता है। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। क्यूबॉइड है। दूसरा आता है क्यूब। क्यूब क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उसे क्यूब बोलते हैं। अगर अगर इसकी सारी साइडें इक्वल साइड्स क्या होंगी? ए लेंथ भी ए होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। तो उसका पहला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा? फेस का ए स्क्वायर, सारे के सारे A² हो जाएंगे। टोटल 6 फेसेस होते हैं तो कितना हो जाएगा? 6A²। दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में कितनी वॉल होती हैं? 4 वॉल, तो कितना हो जाएगा? 4A²। और इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा? A इंटू ए, जैसे L इंटू बी इंटू एच, तो A क्या हो जाएगा? A⁻³ हो जाएगा। एक ही इसमें और कर लेंगे हम, चौथा फॉर्मूला डायगोनल का। डायगोनल क्या होता है? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस, ये जो होता है ये डायगोनल्स होता है। अगर आपसे पूछा था एक रूम के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रॉड कौन सी रखी जा सकती है, कितने लंबी रखी जा सकती है, तो इस कॉर्नर से जो ये वाला कॉर्नर होगा
वो सबसे लॉन्गेस्ट रॉड रखी जा सकती है, उसकी लेंथ होगी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सेम ऐसे ही इसका भी अगर डायगोनल निकालेंगे, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक के बीच की डिस्टेंस, तो डायगोनल हो जाएगा, इसमें सारी साइड एक फॉर्मूला यही है। इसमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाहर आके ए बन जाएगा, और रूट के अंदर क्या बन जाएगा, 3, तो a√3 हो जाएगा। ये हो गया क्यूब का। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सिलेंडर पढ़ेंगे। सिलेंडर इस टाइप से होता है, आपने देखा होगा। ये सिलेंडर की हाइट है और ये सिलेंडर का रेडियस है। तो अगर सिलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम उसका और निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। जैसे इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसकी साइड का एरिया, तो इसको हम लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं। जैसे ये पेन है, पेन कैसे सिलेंड्रिकल है यहाँ से, तो इसके साइड का एरिया क्या बोलेंगे, इसको कर्व सरफेस एरिया। ये क्योंकि घुमा हुआ है, कर्व पोर्शन है, तो उसको लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, सी ऐसे बोलते हैं जिसे। वो क्या होता है, ये 2πRH होता है। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, वो सरकमफ्रेंस इंटू हाइट के इक्वल होता है। सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2πRH। ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो ये जो है सर्कुलर पोर्शन है, अभी तो ये ओपन है दोनों साइड से, तब हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। अगर ऊपर से भी क्लोज कर देते हैं, नीचे से भी क्लोज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। और इसका जो सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। पहले ही पढ़ा होगा आपने, सर्कल का एरिया πr²। तो एक πr² ये हो गया, एक πr² ये हो गया, 2πr² हो गया। तो इसमें ऐड कर देंगे 2πr, इसमें 2πr² ऐड कर देते हैं, तो 2πr कॉमन ले लेंगे, h प्लस r आ जाएगा। और वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट πr², h। सर्कल का एरिया, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, बेस का एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम आ जाएगा πr, जिसको बोलेंगे। अब निकालते हैं नेक्स्ट, निकालते हैं कोन का। इस टाइप से कोन होता है। ये कोन की हाइट हो गई, ये कोन की रेडियस हो गई, ये हो गई साइड की स्लैंट हाइट। यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का। तो इसका भी हम अगर सी ऐसे निकालेंगे, पहला कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का कहाँ पे यूज होता है, सपोज हमें टेंट बनाना है। टेंट कैसा होता है, नीचे से तो खुला होता है, नीचे से तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ साइड साइड में होता है। तो अगर टेंट बनाने में कितना क्लॉथ यूज होगा, अगर हमें फाइंड करना है, तो उसको हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी एस ए। तो सी एस ए कितना होता है, πr/l होता है। एल क्या हुआ, स्लैंट हाइट, और ये क्या होता है, हाइट। एच और एल में क्या अंतर देख लीजिएगा, हेड एच जो होता है परपेंडिकुलर हाइट होती है, एल क्या होता है, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई से बोलते हैं, वो होती है स्लैंट हाइट एल। और हाँ, कभी एल हमें निकालना है, तो यहाँ से फॉर्मूला पाइथागोरस वाला यूज़ कर देंगे, L² = H² प्लस R², पाइथागोरस वाले से ही निकल जाएगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू हो जाएगी √H² प्लस R²। इन तीनों में से कुछ भी हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो सेम है, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है TSA, तो इस स्लैंट में नीचे का बेस एरिया ऐड कर देंगे, πrl, तो कर्व हो गया, प्लस नीचे का बेस एरिया क्या हो जाएगा, πr²। πr कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचा l, यहाँ से बचा r, तो क्या बन गया, πr/l + r, क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा 1/3 πr²h। ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं,
इसलिए ये फॉर्मूला रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाँचवा फाइंड करेंगे हम स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर जो होता है ये यहाँ से फुलफिल होता है, पूरा भरा हुआ होता है, जैसे बॉल हो गई, कॉर्क की बॉल होती है, उस टाइप इसको हम स्फेयर बोल सकते हैं, जो अंदर से होलो ना हो। अगर इसकी रेडियस आर है तो इसका एक ही सरफेस है, दो सरफेस तो है नहीं। पहले वाले में तो हम दो सरफेस फाइंड करते थे, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, लेकिन इसका एक ही सरफेस है तो एक ही फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया। केवल सरफेस एरिया लिखेंगे, और सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों पाई आर स्क्वायर ही है। और दूसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आगे आता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? इसका हाफ कर दें, कट कर दें तो हेमिस्फेयर बन गया ये। इसकी रेडियस आर है। अब सेम ऐसे दो सरफेस हो गया इसमें, एक तो साइड वाला सरफेस हो गया, एक पूरा टोटल हो गया। इसमें तो एक ही सरफेस था लेकिन इसमें दो सरफेस बन गए। तो सर अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें साइड का, तो पूरे का हाफ हो जाएगा, जो स्फेयर का था उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर था तो जगह 2 पाई r स्क्वायर। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऊपर से हम कवर्ड कर दे रहे हैं, तो ऊपर जो कवर है ये सर्कुलर फॉर्म में यानी पाई आर स्क्वायर में है, इसमें ऐड कर देंगे 2 पाई r स्क्वायर जो कर्व हुआ और ऊपर का ये हुआ, तो क्या बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर टोटल बन गया। तीसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 होता है, 4/3 का हाफ होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ये सारे आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। इस फॉर्मूले को आपको कॉपी में नोट करके और लर्न करना है पहले ये, उसके बाद हम कल एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।